तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में व्हाट यू वांट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरी वीडियो का वो है कि पीएफ के रिगार्डिंग। बहुत से लोगों को पता है कि पीएफ क्या है और बहुत से लोगों का अगर डिडक्ट भी होता है तो उन्हें ये नहीं पता होता कि पीएफ का पूरा पूरा मतलब क्या है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि क्या है पीएफ। तो दोस्तों चलिए मैं बता दूं कि पीएफ क्या है। तो दोस्तों आगे की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बेल का आइकन है उसको दबाइए ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मैसेज के थ्रू या नोटिफिकेशन के थ्रू आपके मोबाइल पर या आपके पीसी पर आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि पीएफ क्या है और पीएफ का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्राइवेट प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ या भविष्य निधि या वही रकम है जिसके बूते अधिकतर नौकरी पेशा रिटायरमेंट के बाद भी अपनी जिंदगी को प्लान करते हैं। आपकी तनख्वाह का 12% हिस्सा यानी वेतन में से 12% हिस्सा जो है पीएफ के तौर पर काटा जाता है। इसमें से 3.67% आपके पीएफ खाते में जमा होता है और 8.33% जो है आपके पेंशन अकाउंट में जमा होता है। तो पीएफ का खाता आप तभी खुलवा सकते हो यदि आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हो या अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आपका पीएफ का अकाउंट तभी ओपन होता है। और पीएफ से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं दोस्तों हमारे मन में। जिनको पता है कि पीएफ क्या है उनके मन में हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि पीएफ क्या है, मेरा पीएफ कितना जमा होता है, फैमिली पेंशन क्या होता है, पीएफ का पैसा कब निकाल सकते हैं, बैलेंस चेक करने पर या जमा करने पर कम क्यों दिखता है, या पीएफ का पैसा कितने दिनों में आता है। ऐसे बहुत सारे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो सभी के मन में होते हैं और हर एक पर्सन ये जानना चाहता है और कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको उन सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। अगर नहीं भी बता पाया तो उसके टॉपिक के रिलेटेड मैं आगे की वीडियो आपके सामने अपलोड करूंगा। वो डिपेंड करता है आपके कमेंट के ऊपर कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं मुझसे। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में टाइप कर सकते हैं कि आपको किस प्रॉब्लम के ऊपर या किस इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूं आगे। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम जो है 1952 में लॉन्च हुई थी। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मतलब मान्यता दे दी थी। और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, दोनों ये स्कीमें हैं जो है 1952-1952 में सरकार ने निर्धारित की थी। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कंट्रीब्यूशन। सबसे बड़ा जो फैक्ट होता है सबके मन में वो होता है कंट्रीब्यूशन, कि हमारी तनख्वाह का जो पैसा है वो कितना कटता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्कीम का नाम लिखा हुआ है कर्मचारी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी, मतलब अगर मैं जॉब करता हूँ कहीं तो मैं एक कर्मचारी हूँ। और एम्प्लॉयर जिसको कहते हैं कंपनी का मालिक, जो कंपनी का मालिक होता है उसको हम एम्प्लॉयर कहेंगे और जो कर्मचारी है वो एम्प्लॉय। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों कॉलम शो किए हुए हैं और यहाँ पर स्कीम का नाम है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो अगर आपकी सपोज की तनख्वाह 10,000 है, अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो ईपीएफ प्रोविडेंट फिर आपका जो सैलरी में से डिडक्ट होगा वो 12%। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक तो समझ आया होगा कि आपकी तनख्वाह का 12% आपकी तनख्वाह में से काट लिया गया। ठीक है जी। उसके बाद जो कंपनी का मालिक है वो आपको प्रोविडेंट फंड, मैं अलग अलग फैक्ट बता रहा हूँ, पीएफ के अकाउंट में जितना पैसा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी का मालिक आपके पीएफ 12% आपका और 3.67% उसका, मतलब टोटल 15.67% वो आपके पीएफ के अकाउंट में एट ए टाइम जमा होता है। जो 12% आपका कटा और 3.67% कंपनी के मालिक ने दिया, टोटल आपका 15.67% हो गया जो कि आपकी पीएफ के अकाउंट में जाएगा। उसके बाद ये आता है यहाँ पर ईपीएस पेंशन स्कीम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो 12% कटता है उसमें से आपका कोई पैसा आपके पेंशन में नहीं जाता। जो आपकी कंपनी की तरफ से दिया जाता है डबल, जिसको कहते हैं कि हमें डबल कटता है या डबल हमारी तरफ से डिडक्ट किया जाता है, तो जो पैसा आपकी कंपनी आपको देती है उसमें से 8.33% वो आपकी पेंशन में जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो 12% है वो पूरा पूरा आपके पीएफ के अकाउंट में जमा हो गया और जो कंपनी का मालिक दे रहा है 12% उसमें से 3.67% आपके पीएफ में जाता है और 8.33% जो है कि आपके पेंशन के अकाउंट में चला जाता है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा 12% कटता है, कंपनी हमें डबल देती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कंपनी आपको डबल देती है, लेकिन कंपनी को आपसे डबल का थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ता है पर पर्सन पर एम्प्लॉय के ऊपर। तो वहां पर ये देखिए ईडीएलआई एम्प्लॉयर डायरेक्ट लिटरेचर इंटरेस्ट होता है जिसको कहते हैं वो 0.50%, ये भी आपकी कंपनी का मालिक भरता है।
जो इसका पूरा खर्चा होता है, प्रोसेस होता है, पर एम्प्लॉय के पीछे जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस पड़ते हैं वो भी कंपनी का एम्प्लॉय ही उठाता है। तो कहने का पूरा पूरा मतलब ये है कि कंपनी का मालिक आपसे ज़्यादा पे करता है आपके पीएफ के डिडक्शन के ऊपर। अगर आपका यहाँ पर देखिए 12% डिडक्ट कर रहा है, तो आपका जो कंपनी का मालिक वो पे कर रहा है 13.15%। तो दोनों को अगर मिलाया जाए तो 26.15% आपका जो पीएफ के अकाउंट में वो जमा होता है। तो देखिए दोस्तों, पीएफ का अकाउंट में कुछ लोग कहते हैं कि हम जब बैलेंस चेक करते हैं तो हमारा बैलेंस कम बताता है। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं जवाब दे रहा हूँ आपको कि जब आप पासबुक में अपना बैलेंस चेक करते हो तो वहां पर आपका बैलेंस कम शो करता है, कम दिखाई देता है। तो वो इसी वजह से होता है। आपको जो शो करता है ये दोनों चीजें शो करता है, 12 और 3.67, मतलब 15% अमाउंट ही आपके पीएफ में शो करती है, और ये जो 8.33% है ये आपको पासबुक में शो नहीं करेगी। ठीक है जी। ये जो अमाउंट है ये आपके पेंशन में जमा होती रहेगी, और एक लिमिट होती है, जैसे 10 साल नौकरी करने के बाद आपका जो ये अमाउंट है आपको नहीं मिलती। अगर आप उससे पहले विड्रॉल कर देते हो तो आपका जो ये पूरी की पूरी अमाउंट है, मतलब टोटल 24% से जो ऊपर की अमाउंट है वो पूरी की पूरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर आपने 10 साल से ऊपर जॉब कर ली है किसी फर्म में तो आप पेंशन के हकदार हो, और आपको आपकी पेंशन स्कीम का पैसा नहीं मिलेगा। वो आपको 50 या 52 या 60 साल के होने के बाद पेंशन के रूप में पीएफ ऑफिस की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का ऑप्शन है, लाइक हिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।